नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते आपको हरियाणा के कैथल में, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी जनता को संबोधित कर रहे हैं। पर्ची खर्ची पर मिले, अपना हाथ खड़ा करके बताइए कि क्या पर्ची खर्ची के ऊपर आप चाहते हैं? भाइयों, आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में भाइयों गरीब परिवार के बेटे को भी नौकरी मिले, ये आप चाहते हैं। भाइयों, हमने ये सिस्टम ये खड़ा किया है और इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। हुड्डा साहब की तो ऐसी हालत होगी। एक कहावत है हमारे यहाँ पर, कहावत है हमारे बुजुर्ग हैं जो तंत निकाल करके बोलते हैं, कहा सूत ना कपात लट्ठम लट्ठा हो रे, ना सरकार आनी ना कांग्रेस की सरकार बढ़नी और हिस्सेदारी पहले बांटने लग गए। कहा भाई मेरा इतना हिस्सा, मेरा इतना हिस्सा। अरे भाइयों, आपकी सरकार नहीं बन रही है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये तय कर दिया है, दीवार के ऊपर लिख दिया है कि 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। यह तय कर दिया है। लोग कमल के फूल से मोदी से प्यार करते हैं। लोगों ने ये तय कर लिया है, तीसरी बार मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ेगा। भाइयों, ये हिसाब मांगता हुआ घूम रहा है। मैंने कहा कि हमारे इतने काम हैं, हमने इतने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं, ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा प्रदेश के अंदर लिए, परंतु मेरे को तो भाई मालूम भी नहीं था। ये तो नरेंद्र मोदी जी की ही आशीर्वाद था, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद था। मैं तो आपके चरणों में यहीं पर अगले इस बार के सांसद के लिए तैयारी कर रहा था। अभी हमने तो लोकसभा का चुनाव लड़ना, परंतु मोदी जी ने एक गरीब परिवार के बेटे, एक पिछड़े समाज के बेटे को हरियाणा प्रदेश के मुखिया के तौर पर सेवा करने का मौका दिया है। भाइयों, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आपके इस गरीब परिवार के बेटे ने, गरीब किसान के बेटे ने, पिछड़े समाज के बेटे ने, भाइयों, जब 12 मार्च को जिम्मेवारी दी, 16 मार्च को आचार संहिता लग गई, 16 मार्च से लेकर के 6 जून तक आचार संहिता रही और 6 जून से 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा के चुनाव होने थे, हमारे पास 100 दिन शेष थे। मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा, हमारे पास 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा का चुनाव है 100 दिन शेष है और मेरा ये 100 दिन का एजेंडा है। इस एजेंडे को धरातल के ऊपर उतारना है। मैंने हर रोज कोई ना कोई एक बड़ा कार्य करना है जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसका लाभ मिले। भाइयों, आप देख भी रहे थे, 7 जून से हर रोज एक बड़ा फैसला, 2 बड़े फैसले, 3 बड़े फैसले हर रोज लेने के कार्य आपके भाई बेटे ने किया है। और भाइयों, हरियाणा प्रदेश के लोग कह रहे हैं कहा समय कम मिला, इसको और समय मिलना चाहिए था। हुड्डा साहब बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने कहा हुड्डा साहब, मैं गरीब परिवार का बेटा, मुझे मालूम है, मेरी नीति भी स्पष्ट है, मेरा विजन भी स्पष्ट है, मेरी नीति भी स्पष्ट है। मुझे ये भी पता है कि मुझे किस गति से चलना है। मैंने जो शब्द बोला है उसको धरातल पर उतार करके लोगों को लाभ देने का काम मेरी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे
100 दिन का समय नहीं, एजेंडा मेरा 100 दिन का था। मुझे 56 दिन काम करने के मिले, 56 दिन। हुड्डा साहब बोलते हैं ये घोषणाएं कर रहा है। हुड्डा साहब, आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपने 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के ऊपर राज किया है। गरीब परिवार के बेटे ने 56 दिन हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा की है। आप मेरे 56 दिन के कार्य को अपने 10 वर्ष के कार्यकाल से तुलना कर लीजिए। ये गरीब परिवार के बेटे का 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 वर्ष के ऊपर भारी पड़ेगा। इस गति से काम किया है, मिशन मोड के अंदर काम किया है। हुड्डा साहब कमीशन मोड में करते थे, अंतर है। हम मिशन मोड में करते हैं, हुड्डा साहब कमीशन मोड में करते थे। तभी तो काम नहीं होते थे, तभी तो लोगों को लाभ नहीं मिलते थे। भाइयों, अभी तो ये 56 दिन ही थे। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे। ये हरियाणा किस गति से आगे बढ़ेगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को मजबूती से, तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, हमने संकल्प लिया है। मैंने जब ये संकल्प पत्र अपना तैयार किया, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिला में 2-2 संकल्प पत्र वैन भेजी, लोगों के सुझाव लिए, लोगों के बहुमूल्य सुझाव आए। 1,37,560 सुझाव आए। हमने संकल्प पत्र तैयार किया है और मुझे फक्र है इस डबल इंजन की सरकार के ऊपर। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैंने जब ये संकल्प पत्र जारी किया, मैंने प्रेस के माध्यम से कहा था, हमारे प्रेस के भाई भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारा 2014 का संकल्प पत्र उंगली रख करके देख लें। हमारा 2019 का संकल्प पत्र उंगली रख करके देख ले। 100% उसको पूरा करने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। और भाइयों, ये 2024 का संकल्प पत्र, ये संकल्प पत्र हमारे लिए भगवान का रूप है। हरियाणा प्रदेश की जनता हमारा भगवान है और मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प पत्र को 100% हम पूरा करने का कार्य अगले कार्यखंड के अंदर करेंगे। भाइयों, हमने संकल्प लिया है। सबसे पहले तो हमने कहा है, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमने ये संकल्प लिया है 8 अक्टूबर के बाद जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अपने हरियाणा प्रदेश की बहनों को 2100 रुपया महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया।